नमस्कार। चुनावी दंगल, एग्जिट पोल संकेत साफ है और यहाँ पर आज का आवाज अड्डा भी हम इसी पे चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उसके बीच में वक्त मिला है, मौका मिला है कि इन एग्जिट पोल के आधार पर देश की मौजूदा राजनीति, राजनीतिक पार्टियों की स्थिति और सारे समीकरणों पर एक बार अच्छी तरह से नजर डाली जाए और ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये जो एग्जिट पोल हैं यही नतीजों में परिवर्तित होते हुए भी दिखाई देंगे। तो आज इसी पर होने वाली है जोरदार चर्चा। आप तो चर्चा शुरू करें, आपका मेहमानों के साथ तारुफ कराएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हुआ क्या और एग्जिट पोल्स कह क्या रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। तो देखिए, ये पूरक पोल्स है आपके लिए। अलग अलग एग्जिट पोल जो रहे उनके आधार पर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का बीजेपी के लिए 129 से 151 सीटें यहाँ पे दे रही है, कांग्रेस को 16 से 30 और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 128 से 140 सीटें देता है बीजेपी को, कांग्रेस के खाते में डालता है 31 से 43, अन्य के खाते में जाती है 2 से 6 और आम आदमी पार्टी की खाते में 3 से 11 सीटें हैं। इसी तरह पब्लिक पी मार्क 128 से 148 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 30 से 42 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटें बता रहा है और अन्य के खाते में 3 डाल रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, इनका कई नाम हर बार उछल के आता है, इनके सर्वे की बात होती है तो ये दे रहे हैं 150 सीटें बीजेपी को। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया से 1 सीट कम, लेकिन एग्जैक्ट 150 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट 19 सीटें और अन्य के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी के लिए 11 सीटें। और टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे 135 से 145 तक का मार्जिन 24 बीजेपी के लिए और 24 से 34 का मार्जिन कांग्रेस के लिए, अन्य के खाते में कुछ नहीं और 6 से 16 आम आदमी पार्टी। तो गुजरात में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की बहुमत से सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं और कांग्रेस ने जो ग्राउंड कवर किया था पिछले चुनाव में वो लूज करते हुए दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है? हिमाचल प्रदेश में तो वैसे सर्वे रुझान दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन कांग्रेस की तरफ भी है, यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया कहता है 24 से 34 सीटें बीजेपी को, लेकिन 30 से 40 देता है कांग्रेस को, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें दिखाता है। आप आम आदमी पार्टी का तो कहीं कोई खाता है नहीं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 33 से 41 सीटें, यहां पर ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कांग्रेस के खाते में 24 से 32। रिपब्लिक पी मार्क, यहां पर ये बीजेपी के लिए बढ़त दिखाता है, करीब 34 से 39 सीटें, कांग्रेस के खाते में देता 28 से 33 सीटें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 33-33 दोनों को, यानी कांटे की टक्कर ये दिखा रहा है, दोनों को बराबर सीटें। और टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 38 जो है वो बीजेपी के पक्ष में और 28 कांग्रेस के पक्ष में, यानी कांटे की टक्कर। क्या नतीजा होगा इस पर भी आज हम बात करेंगे। ऐतिहासिक तौर से हिमाचल में क्या होता आया, हिमाचल में अभी ग्राउंड पर क्या बातचीत हो रही है और ये जो एग्जिट पोल्स हैं इनका इशारा किस तरफ है। अच्छा, दिल्ली एमसीडी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर कुछ उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकतर सर्वे जो हैं वो दिखा रहे हैं कि यहां पर आप आम आदमी पार्टी का जो है वो क्लीन स्वीप जैसा दिख रहा है। देखिए, इंडिया टुडे माई एक्सिस माई इंडिया बीजेपी के लिए 69 से 91 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी को 149 से लेके 171 सीटें। टाइम्स नाउ ईटीजी 84 से 94 सीटें बीजेपी को दे रहा है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए 146 से 156 सीटें। इंडिया न्यू जन की बात 70 से 92 सीटें बीजेपी, कांग्रेस का कॉलम में पढ़ नहीं रहा, 159 से 175 सीट्स आम आदमी पार्टी, 175, 159 से 175। और टीवी 9 नेटवर्क 92 से 96 बीजेपी, लेकिन वहीं 140 से 150 सीटें आम आदमी पार्टी को। तो एमसीडी में अगर यही नतीजे रहते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप, जोर शोर से सरकार, तो जैसा उनका पैटर्न रहा है कि जहां जहां उनकी सरकार आती बड़े बहुमत के साथ आती, क्लीन स्वीप के साथ आती, वैसा ही कुछ यहां पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये सब एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, नतीजों के लिए इंतजार करना 8 तारीख का। लेकिन एग्जिट पोल अमूमन पिछले कुछ एक सालों से ठीक ही निकल रहे हैं, आसपास बैठते हैं। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। तो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट ब्रजेश कुमार सिंह,
सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इरशान त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खालिद साहब, आपसे ही हम शुरू करते हैं। सी वोटर का भी इसमें सर्वे है। जैसा मैंने कहा कि अमूमन जो हमने आसपास अभी पिछले कुछ सालों में नतीजे देखे हैं तो ठीक ही बैठ रहा है। जैसा एग्जिट पोल आते हैं लगभग उसके आसपास ही नतीजे निकलते हैं, उससे बहुत अलग नहीं जाते। इस बार आपका क्या कहना है कि जो गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे एमसीडी हो, जो भी एग्जिट पोल कह रहे हैं, क्या इसके आसपास ही चीजें आती हुई दिखाई देंगी? देखिए, हमारा तो यही मानना है कि जो हमने किया है एग्जिट पोल, नतीजे इसके आसपास ही आएंगे और इसीलिए हम करते हैं एग्जिट पोल कि हम लोग बता सकें कि लोगों ने क्या सोच करके वोट दिया है, किसको वोट दिया है। तो हमारा तो अंदाज़ा ये है कि देखिए, एक ख़ास चीज़ आप ये देख लें कि लगभग सारे ही एग्जिट पोल्स यूनानिमसली ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की क्लियर वहाँ सरकार बन रही है गुजरात में, अगर हम गुजरात की बात करें, और कांग्रेस को मेजर लॉस हो रहा है। और ज़्यादातर सर्वेज ये भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो हमारे सर्वे में भी यही है एग्जिट पोल में, और ज़्यादातर एग्जिट पोल्स यही दिखा रहे हैं। और जो बड़ी तस्वीर है गुजरात की, हमने लगातार कई महीनों, हमारा तो नेशनल ट्रैकर चलता है, ख़ासतौर से इलेक्शंस के टाइम में हम 6-7 महीने पहले से वहाँ आपकी ग्राउंड सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या इवॉल्व हो रही है, उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो ओपिनियन पोल्स की स्टडी रही वो, और उसके बाद अब एग्जिट पोल, उसमें यही निकल के आया जो बड़ी तस्वीर ये कि वहाँ पे कंटेस्ट जो है पहले 2017 तक बाइपोलर हुआ करता था, और 2017 में इनफैक्ट ये है कि कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था पिछले 20-25 सालों का, जब उनके और बीजेपी के जो बीच का जो वोट शेयर का फासला देखें तो कुल 8 सीटों का रह गया था, और बीजेपी 100 से कम सीटों पे सिमट गई थी, 99 आई थी, 92 वहाँ पे मेजॉरिटी मार्क है, तो कुल 7 सीटें वहाँ पे ज़्यादा लाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री की वजह से बीजेपी का जो हमारे जो सर्वे में निकल के आया, वो बीजेपी में कोई डंड नहीं डाल पा रही है। बीजेपी का पिछली बार भी लगभग 49% वोट शेयर था, जो इस बार उतना ही इंटैक्ट है। जो मेजर वो डेंट कर रही है वो कांग्रेस पार्टी में डेंट कर रही है। कांग्रेस का पिछली बार 41 था और वो तकरीबन 11% उसका कम हो रहा है, और हमारे हिसाब से जो वोट शेयर आ रहा है आम आदमी पार्टी को, मेजर कांग्रेस के खाते से आ रहा है। तो उसकी वजह से वो धड़ाम से जो है वो अपनी आधी से ज़्यादा जो पिछली बार सीटें आई थी उनसे कम पे आ जा रही है, और आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर के साथ में अपनी वहाँ पे सीटें भी कुछ ला रही है। आम आदमी पार्टी का अगर हम कहें तो बीच में हमारे ट्रैकर में एक सिचुएशन ये आई थी कि वो 20-22% का जो है उनको वोट शेयर आ रहा था, जिसे कि अमूमन सेफोलॉजी में या सर्वेज में माना जाता है कि वो थ्रेश होल्ड होता है जहाँ से आपका सीट कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में आते आते वो उनका थोड़ा सा कम हुआ। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी को वहाँ ट्रैक्शन तो मिला, क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से लगातार जा रहे थे, और दिल्ली का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, दिल्ली मॉडल जिसको वो कहते हैं, जिसमें वो अपने एजुकेशन के और मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वो वहाँ पे उसको पब्लिसिटी देने में और उसको बेचने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन इंटीरियर के इलाकों में चूँकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, और गुजरात काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो आपको बूथ तक लाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक ज़रूरत होती है, वो शायद ना होने की वजह से छोटी जगहों में, रूरल एरियाज़ में उनका वोट शेयर जो है वो जो हमारा एक वक्त में आकर के दिख रहा था कि शायद 20-22% हो जाए, वो नहीं हो पाया। और कांग्रेस का भी जितना हमारा ये एक्सपेक्टेशन था और कम होगा उतना नहीं। उसकी वजह ये भी है कि भले उन्होंने सेंधमारी करी है, लेकिन कांग्रेस का ठीक ठाक 31% वोट शेयर उन्होंने अभी भी अपना बना के रखा है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गुजरात में मौजूद है और काफ़ी मजबूत है, कैडर भी मजबूत है। और लेकिन जो है उसका वो सेंधमारी इसलिए भी हो पाई, अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप ने बड़े अनमने मन से जो है वहाँ पे चुनाव लड़वाया है। भाई राहुल गांधी सिर्फ एक बार गए हैं, प्रियंका गांधी वहाँ गई ही नहीं है। तो ये एक बड़ी तस्वीर तो बड़े सारे कारक है। लेकिन देखिए, अब चुनाव तो जिसके पक्ष में गया, नतीजे जिसके पक्ष में जीत